ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा इसी तरह से बनी रहे, आप इस अद्भुत कथा का श्रवण करते रहें। आज के अध्याय में हम यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार, ये इसमें सुनेंगे। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को धर्म सिंधु के अनुसार 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। इसमें से तो 4 गुरु, परम गुरु, परमेष्ठ गुरु और परात्पर गुरु के लिए होते हैं और 12 ब्राह्मणों की केशवादि नामों से पूजा होती है। परंतु इस पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना आवश्यक है। मध्यकाल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद्गुरोहितम पूजा करिष्ये, या मैं अपने गुरु की पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव का आदि स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों को भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। चारों गुरु ये हैं: गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठ गुरु। परमेष्ठ गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सबके लिए इदं मासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आह्वान करें। जैसे इस प्रकार है: ओम अमुक नामानाम गुरुम आह्वयामि नमः, ओम परम गुरुम आह्वयामि नमः, ओम परात्परम गुरुम आह्वयामि नमः, ओम परमेष्ठ गुरुम आह्वयामि नमः। इस प्रकार आह्वान करके अर्धोदक मतलब अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ्य निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं की तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदं सकलमाराधनम संपूर्ण मस्तु, या की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसी प्रार्थना करें। ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसें। केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। इन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण करके एवं अभिषेक करके हाथ में उसका स्पर्श करते हुए यूं कहें: विष्णु हव्यमिदं रक्षस, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें: सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, या सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो और अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद यो देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वात्राकृतमस्तु
ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम द्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजात आदि 5 ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बैठाकर शुद्ध जल देने के अंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनके आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादयः प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिव यदि संतुष्ट हों तो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं, फिर उनके रोकने पर आगे न लौट कर आएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृत नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस श्लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होगा। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवो अहम अस्मि, मैं शिव हूँ इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय माता पिता के सर्वदेव वंदित चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्हें उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार बिंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपानुभव एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार श्री वामदेव बद्रिकाश्रम को चले गए। श्री स्कंद भगवान वामदेव को ऐसा कहकर
अपने गुरु की सेवा करने बद्रिकाश्रम गए और ये कैलाश संहिता यहीं पे संपूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इस प्रकार हमने शिव पुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता की जो कथा है उसको पूर्ण रूप से सुन लिया है और मुझे आशा है कि आप सभी को ये कथा सुनने से यथोचित लाभ होगा, भक्ति की पुष्टि होगी, भगवान भोले शंकर में भक्ति बढ़ेगी, भक्ति भाव से उनकी तरफ आप और निकट जाएंगे। तो अब इसके आगे जो दूसरा संहिता है या दूसरी खंड है वो है वायव्य संहिता। इसमें पहला अध्याय है प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूर्य जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। इसका प्रारंभ हम इसके आगे वाले अध्यायों में करेंगे जब हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी के ऊपर पुनः कृपा करें, सभी को भक्ति भाव दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आपसे एक निवेदन है कि ये कथाएं उन लोगों को जरूर सुनाने या सुनने के लिए प्रेरित करें जिनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। उनमें से जो दिव्यांगजन हैं, जो स्वयं अध्याय नहीं कर सकते, जो किसी भी तरह से पढ़ नहीं सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, या जो वृद्ध माता पिता या वृद्ध जन हैं जिनकी इच्छा है लेकिन वो स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते, तो आप उन्हें सुनाएं। इसका संपूर्ण पुण्य फल जो होगा वो आपको ही प्राप्त होगा। भगवान भक्ति देंगे आपको और शिव भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति से आपको पुष्ट करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।